आप जाके देहात में देखिए, दलित वर्ग का आरक्षण दिए, जो दलित का आरक्षण होता है उसको दूसरे जाति फायदा ले लेता है। अब हम आपको बताते हैं, जब ये आरक्षण की आपने बात कही न महिला के, जहाँ जहाँ दलित सीट हो जाता है, अनुसूचित जाति सीट, वहाँ वहाँ अनुसूचित जाति से दोसर जात शादी करके मुखिया बना लेता है। 5 साल मुखिया रहता है, ठीक है, उसके बाद फिर उसको भगा देता है। यह स्थिति हो गया है गांव देहात में। आप चल जाइए बखरी रामपुर पंचायत का, वहाँ एक मुखिया बना था चमार जाति से, जब तक मुखिया रहा तब तक उसको रखा, मुखिया रहने के बाद उसको आग लगा के मार दिया गया। महिला को जो मुखिया थी उसका पूरा शरीर मर भी गई। आप यह भी घोषणा करके जाइए कि आपने उस महिला के लिए क्या विजन लेके जा रहे हैं, आप उस महिला के लिए क्या काम लेके जा रहे हैं, क्या रोजगार लेके जा रहे हैं। वोट नजदीक हो, घोषणा का पेटरा खोल देते हैं, अब वोट खत्म होता है, सब घोषणा खत्म हो जाता है। 15 दिसंबर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पे निकलने वाले, जिसको लेकर लगातार विपक्ष कह रहे हैं कि ये पैसों की जो है बर्बादी है। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद से विधायक है रामवृक्ष सदा जी। सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी जा रहे यात्रा पे, अच्छी बात है, आप लोग क्यों कह रहे हैं कि पैसों की बर्बादी है? नहीं, हम लोग भी तो कह रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन जिनके लिए जा रहे हैं महिला से संवाद के लिए, सबसे पहले उसका स्थिति सुधारे। महिला में बहुत गरीबी है, महिला में बहुत अशिक्षा है, महिला में बहुत कुपोषण है। महिला जब तक आगे नहीं बढ़ेगी तब तक पुरुष आगे नहीं बढ़ेगा। ये तमाम चीज़ को सोच के माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में लगभग 250 करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है। अगर वही 250 करोड़ रुपया जीविका दीदी के दे देती, आशा दीदी के दे देती, रसोईया के दे देती, आंगनबाड़ी के दे देती, तो कितना बड़ा महिलाओं का फायदा होता। और सिर्फ बात करेंगे और उसको कोई फ़ायदा ही नहीं देंगे, ऊपर से राज्य का जो सरकारी खजाना है उसे घूमने के नाम पर, बात करने के नाम पर लुटाया जा रहा, खर्च किया जा रहा। तो विपक्ष का सवाल माननीय मुख्यमंत्री जी से बनता ही है कि आप जिस महिला के लिए इतना करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं, आप यह भी घोषणा करके जाइए कि आपने उस महिला के लिए क्या विजन लेके जा रहे हैं, आप उस महिला के लिए क्या काम लेके जा रहे हैं, क्या रोजगार लेके जा रहे हैं, क्या कहने के लिए जा रहे हैं, आप उनको कितना तक 1 साल में उत्थान कर पाइएगा। ये तमाम लोग जान रहा है कि अब वोट का जो है 25 का चुनाव मात्र 8-9 महीना बचा है। आप ऐसे ही महिला संवाद करेंगे, इनका आदमी घरे घर जाएंगे, बीजेपी का आदमी जाएंगे। ये तो इन लोगों का चाल है शुरू से। आज से वोट नज़दीक हो, घोषणा का पेटरा खोल देते हैं, अब वोट खत्म होता है, सब घोषणा खत्म हो जाता है। आप कह रहे हैं महिलाओं के लिए नीतीश कुमार कुछ नहीं किया, महिलाओं को आरक्षण भी तो वही दिए है ना? नहीं, वो अच्छा बात है, महिलाओं का आरक्षण दिए, तो जिस महिला को आरक्षण दिया आप सही से देखिए, वह महिला उस पर कब्जा है। आप जाके देहात में देखिए, हम लोगों को दलित वर्ग का आरक्षण दिए, जो दलित का आरक्षण होता है उसको दूसरे जाति फायदा ले लेता है। अब हम आपको बताते हैं, जब ये आरक्षण की आपने बात कही न महिला के, जहाँ जहाँ दलित सीट हो जाता है, अनुसूचित जाति सीट, वहाँ वहाँ अनुसूचित जाति से दोसर जात शादी करके मुखिया बना लेता है। 5 साल मुखिया रहता है, ठीक है, उसके बाद फिर उसको भगा देता है। यह स्थिति हो गया है, यह स्थिति हो गया है गांव देहात में। आप चल जाइए बखरी रामपुर पंचायत का, वहाँ एक मुखिया बना था चमार जाति से, जब तक मुखिया रहा तब तक उसको रखा, मुखिया रहने के बाद उसको आग लगा के मार दिया गया। महिला को जो मुखिया थी उसका पूरा शरीर मर भी गई। तो ये गांव देहात में जाके देखिए कि जो आरक्षण के रट लगा रहे हैं वो आरक्षण का क्या हाल है। कहते हैं नीतीश कुमार की लालू तेजस्वी कहाँ कुछ किए, हम ही तो सब कुछ किए हैं। लालू तेजस्वी नहीं रहते न तो लालू यादव नहीं रहते न, आज ही मुख्यमंत्रियों नहीं बनते। के चिंता था पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा को कभी कुर्सी पर बैठने के लिए देता था, कभी खटिया पर बैठने के लिए देता था। अगर पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा और गरीब का कोई जनक है तो लालू यादव है। वही बिहार में इतिहास को आगे लेके चला और आज पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा दलित के बेटा भी मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठता है और बात करता है लालू यादव का। 2005 से पहले का बिहार फिल्म दिखा रहे हैं कि कितनी स्थिति खराब थी। 2005 में और 2025 आने वाला है, 20 साल में कोई अंतर आपको बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? 5 में पैसा का स्थिति क्या था,
5 में जो रोड बनाने वाला यंत्र था उसका स्थिति क्या था, 5 में टेक्नोलॉजी का स्थिति क्या था, 5 में इतना इंजीनियर नहीं था उसका स्थिति क्या था। सिर्फ 2005 2000, ये तो मूर्ख लोग बात करता है। जिस लोग को यह बात समझ में आएगा 2005 कितना पहले था और 2025 आने वाला है, 20 साल पीछे की बात करता है। 20 साल पहले जो है आपको 5 रुपया किलो में चावल मिल जाता था, अभी 50 रुपया किलो मिलता है। ये बात उस सबको बोलने वाला के दिमाग में नहीं घुसता है। तो ये लोग बीजेपी के लोग, जदयू के लोग सिर्फ अफवाह बनाने वाले लोग हैं, वह सत्य बोलने वाले लोग हैं, झूठ बोलने वाले लोग हैं और अफवाह फैला के जनता को वोट हासिल करके किसी तरह राज करते हैं। आरक्षण के मामले पे आप लोग क्या कीजिएगा, क्योंकि नीतीश कुमार तो चुप्पी साधे हुए हैं। नीतीश कुमार क्यों नहीं चुप्पी साधेंगे, नीतीश कुमार आज ही चुप्पी साधे हैं। नीतीश कुमार जो है 1 डेग आगे चलते हैं, 3 डेग वह पीछे भी घसकते हैं। आपने देखा होगा कि सबसे पहले इन्होंने बिहार के विशेष राज्य का दर्जा बड़ी जोर शोर से उठाया था। उससे पहले हम लोगों के मैडम राजमाता राबड़ी देवी जी उस मुद्दा को सदन में उठाया था कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जा मिलना चाहिए, और उनके मुद्दा को ये पकड़ के रट लगा दिया कि बिहार के जैसे बच्चा कानता है ना कोई चीज़ के लिए, वैसे ही रोते रह गया बिहार के विशेष राज्य के दर्जा, विशेष राज्य के दर्जा। और जब नहीं हुआ तब नाखून और केस कटा के भेजा, हमारा NDA टेस्ट, DNA टेस्ट कीजिए, हम वही नीतीश कुमार हैं कि नहीं है, हमको दर्जा दीजिएगा विशेष राज्य के कि नहीं दीजिएगा। अब फिर भी विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, फिर भी वही लोग बोल रहा है जिसके समर्थन से केंद्र में और बिहार में सरकार चल रहा है। नीतीश कुमार के समर्थन से किंग मेकर बन गए थे लोकसभा में। या कोई मेकर नहीं है, या पीछा लगने वाला मेकर है, या कोई मेकर है। चुप हो गए, क्या कीजिएगा अब आप लोग? आरक्षण पर चुप हो गए। हम लोग सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे। जब हम लोग सरकार में आए थे तो इन्हीं के नेतृत्व में न जातीय गणना हुआ था, और आरक्षण का दायरा भी पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा को 65% और दलित को भी बढ़ाया गया था, और इन्हीं के समय में बीजेपी वाला कोर्ट भी जाके खत्म किया है। अब यह जवाब जनता के पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे कि आगे इसको क्या करना है। हम लोग तो पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा और दलित के लड़ाई के लेकर हम लोग सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष कर रहे हैं। इधर भी हम लोग सदन में मुद्दा उठाए, हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी उठाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राजद से विधायक रामवृक्ष सदा जी थे। आरक्षण के मुद्दे को लेकर और नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा को लेकर हमने इनसे बातचीत की। आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा, बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।